ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन के बारे में। एक बार मैं वापस से रिकॉल करवा देता हूँ सबको, क्या है, कैसे, क्यों है, किस लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या मतलब है, लीनियर क्या मतलब है। लीनियर का एक ही मतलब था कि जिसका पावर वन हो, मतलब ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसका पावर वन होगा उसको बोलेंगे हम लीनियर। इनफैक्ट एनीथिंग, इट कैन बी कांस्टेंट, कॉन्सोनेंट और कांस्टेंट नहीं, सॉरी, कांस्टेंट और वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या मतलब है, केवल एक ही वेरिएबल होगा। या तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जो भी कर लो, कोई भी अल्फाबेट, सिंगल वेरिएबल होगा। एक्स और वाई दोनों साथ में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 2x² + 3y + जेड। इसमें वेरिएबल एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तीन वेरिएबल आ गए। अगर तीन वेरिएबल आ गए तो क्या क्या ये लीनियर इक्वेशन या एक सिंगल वेरिएबल रहा? कभी नहीं रहा, ये एकदम भी नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, अगला एग्जांपल दिया था मैंने, 2x + 3 = x - 3। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, वेरी गुड। क्या जो वेरिएबल है उसकी पावर वन है, वेरी गुड। दैट मीन्स कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बात की, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस की बात करते हैं। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस का बेसिक फंडा यही है कि जब भी हम कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, इक्वलिटी का साइन हम जब भी लगा रहे हैं, उसका एक ही मतलब है। एक ही मतलब यह है कि दोनों साइड इक्वल होंगी। अगर वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स की किसी भी कोई भी पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी, उसी वैल्यू पे दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है। एलएचएस आरएचएस इक्वल तभी हो पा रहा है जब वो वेरिएबल हमारे पास जो है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। उसी पर्टिकुलर वैल्यू का निकालने का ये पूरा सिलसिला हमारे सिस्टम चलेगा। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कुछ बेसिक बेसिक सवाल, जैसे कुछ सवाल हम ऑलरेडी लिख लगा चुके हैं। अच्छा, उसके पहले ये चीज तुम लोग पढ़ चुके हो, अगर कोई भी इक्वल टू के पहले जो साइन है, इक्वल टू के उस पार भेजोगे तो साइन हो जाता है उल्टा। पता है तुमको क्या हो जाता है उल्टे में? जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। इनफैक्ट ये चीज तुम लोग पढ़ चुके हो क्या? माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन की। क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर वन था हमारा, 2x - 3 = x + 2। क्वेश्चन था, मैं तुम लोगों को छोटा सा गुरु मंत्र दिया था। गुरु मंत्र क्या था, मतलब ये बेसिक कॉमन सेंस थी। वो कॉमन सेंस ये कहती है कि किसी भी क्वेश्चन में एक काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठीक। काम ये करो कि वेरिएबल्स को कर दो एक साइड और कांस्टेंट्स को कर दो एक साइड। उसमें मैंने तुम लोगों को और पर्टिकुलर किया था कि वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड रहने दो और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है। ठीक है। एक ही बेसिक रूल है, वेरिएबल्स को एक साइड रखो, कांस्टेंट्स को अगली साइड रख ले जाओ, मतलब राइट साइड ले जाओ। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे अच्छे अच्छे। कुछ क्वेश्चंस तुम लोग लगातार गलतियां की थी, गलतियां करने के बाद वंस मोर वंस मोर वंस मोर कर रहे थे। फिर लास्ट में उत्कर्ष ने एक सवाल लगा दिया था सही सही। तो उसने कहा था कि सर मैंने बोला था ना। ठीक है, मुझे याद है वो। अब हम कुछ क्वेश्चंस और लगाने वाले हैं। वो क्वेश्चंस तुम्हें लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस का सिलसिला चलता रहेगा, जैसे चलता रहे यूं मीलों का याराना। और आई हैव अ गुड क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। कम बैक हो गया है उत्कर्ष का। तो अब हम करने वाले अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा, बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है, यस, चलता रहे मीलों का याराना। सॉल्व 5x - 2 in bracket 2x - 7 is equals to 2 3x + 1 plus 7/2। चलो, तुम लोगों को हम समय देंगे। समय कहाँ है हमारे पास? बहुत समय हमारे पास। समय हो रहा है 8:06। मैं ऑन करने जा रहा हूं टाइमर, और तुम्हें मिलेगा टोटल 3 मिनट। टाइमर शुरू हो चुका है। यू में कंटिन्यू। मैं वीडियो कर देता हूँ पॉज, ताकि जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले लोग हैं, ऑनलाइन वाले लोग हैं, वो अपना पॉज करके देख सकते हैं। चलो, ओके ओके, सो योर टाइम हैज बीन अप। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। मुझे पता है तुम लोगों ने गलती कहाँ की है, बता दूंगा। कौन बोलोगे आथू, ऐसे बोल देना, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या है, 5x माइनस, दो जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, -4x। ये माइनस इंटू -7, क्या ये +14 हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। इक्वल टू 2 × 3x क्या होता है, 6x। 2 × 1 क्या होता है, 2 प्लस 7/2। ऑल गुड। मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों ने यही गलती कर दी है। x = 5/2, यस, इट इज राइट आंसर। ठीक है।
तो जिसने पहले स्टेप पे गलती कर दी है, बोलो मैं आई एम हियर। बोले रहो, बोलो तो आई एम हियर। पहले स्टेप पे गलती करने वालों, हम तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यों है यू आ रही है। चलो देखो, अगला स्टेप मैंने कहा था, थोड़ा सा तीन पाँच करो। क्या 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस, इसको आपस में जोड़ना है। 2 टू 4 प्लस 7, 11/2 आएगा। अब कुछ लोगों को यहां होगा डाउट, 2 + 7/2 को सॉल्व करना है हमें, तो क्या इसका एलसीएम 2 होगा। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो 1 × 2, 2 × 4, 2 × 1 = 2, 7 × 1 7, क्या हो जाएगा 11/2। किसी को अगर इसको एडिशन में डाउट है तो बताओ, मैं अभी क्लियर करता हूं। अरे रुक जाओ, बाकी सबका सब बताओ, क्या सबको आता है, कोई है जिसको नहीं आता है। कितना तो आता है, नाइस नाइस नाइस, चलो ठीक है। अब देखो, अब देखो एक और अच्छी चीज, मैंने क्या बोली थी, एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड कर दिया हमने, तो क्या ये एक्स ये इधर जाएगा तो क्या -6x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। इक्वल टू यहाँ पे 11/2 था, ये +14 इधर जाएगा तो क्या -14 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। एकदम हो जाएगा। क्या यहाँ पे x - 6x -5x होता है, बोलो हाँ या ना। बोल दो, मजा आ जाए एकदम कि हाँ होता है, होता है। इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 11 - 28/2 आएगा। सॉरी, बोलो आएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया तो क्या -10x, ये 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 11 - 28 इज क्या -17 होता है। तो क्या x = 17/10 आएगा। बोलो, बोलो बोलो बोलो, गलती कहाँ हो रही है। मेरे पास दो आंसर्स आए थे। हाँ हाँ हाँ, वेट वेट वेट, अरे घबरा कह रहे हो भाई, मुझे पता है तुम्हारे आंसर्स आए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, एकदम एकदम सही है। तो मैं जानना चाहता हूँ गलती आखिर में हुई कहाँ है, और गलती किससे हुई है। क्योंकि 5/2 भी आर्नो का आया है, आर्नो 5/2 कैसे आया है मैं जानना चाहूंगा। क्या तुम मुझे अपना सोल्यूशन भेज सकते हो, आई वॉन्ट टू चेक। अगर मैं मर भी जाऊं, क्या आर्नो तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है। यस, 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 और एकदम यस। जिस चीज से मुझे नफरत है, वो काम आखिरकार तुम लोगों ने कर ही दिया। अब आर्नो एक काम करो जरा, सवाल को खोलो और चेक करो क्या यहाँ पे क्वेश्चन में एनसीईआरटी में माइनस दिया हुआ है क्या। क्या एनसीईआरटी में इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दिया हुआ है क्या। तो हाँ, अब समझ में आया कि गलती कहाँ हुई थी। विराट, अरे आर्नो, मैंने कहा था खुद से सॉल्व करने के लिए, ना कि देख के बताने के लिए। उम्मीद है दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब दूसरी चीज, अनुश्री कुछ बोला है, क्या बोला है। फर्स्ट स्टेप में 10x - 35, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, अब समझ जाना। अनुश्री का डाउट आता है, जो कि मैक्सिमम लोगों का डाउट होगा, जो मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में गलतियां लोगों ने की है, वो गलती मैं बताता हूँ कैसे गलती है वो। क्या सबको अभी क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे 17/10 आया हुआ है। अच्छा और ध्यान सुनो, ये माइनस जो है, देखो यहाँ पे दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से माइनस जाएगा कट, तो बचेगा 10x = 17। 10 जो है मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 17/10। क्या इस क्वेश्चन में अभी किसी को डाउट है जो मैंने बताया है। अभी एक डाउट है वो मैं क्लियर करता हूं। अभी जो बताया मैंने, क्या उसमें कुछ डाउट है किसी को, किसी स्टेप में कि कोई चीज कैसे क्या हो गई, कहाँ हो गई। अंशुमन, उत्तम, विराज,
जैद, आर्नव, उत्कर्ष। हाँ वो बताता हूँ मैं, डोंट वरी, आई विल टेल, डोंट वरी। 3 क्या है भाई? अच्छा 2। और कौन लिखते हैं? कितने लोग हमारे साथ? ठीक, चलो। चलो, अब जो डाउट आता है तुम्हारे दिमाग में, अच्छा लिखना किसी को। -5 = 2। ओके, ये कैसे आया? गुड, 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 गुड। देखो, क्या ये 11/2 -14 है? एलसीएम लोगों, क्या यहाँ पे 2 आएगा? एकदम 2 आ जाएगा। क्या 14 को 14/1 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, -1 2 जा 2, 14 2 जा 28, 11 -28 इज -17/2। दिख रहा है ये? 11 -28/2। उत्तम, गॉट इट। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? मैंने एलसीएम लिए। मैंने जो स्टेप तुमको बताया हुआ है, चुपचाप इसको करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 14/1 है, 11 इंटू 1 जा 11, 14 2 जा 28, माइनस का साइन, माइनस का साइन, 2 1 जा 2। अरे आई एम क्लियरिंग योर डाउट, आंसर वेट। हूं मैं, नहीं गया हूं अभी तक मैं, नहीं जाऊंगा मैं छोड़ के। ठीक है, चलो, अब आते हैं तुम्हारे डाउट को। ठीक है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। चलो, नोट करना किसी को, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक इट। अब आते हैं अनुश्री के डाउट पे। सॉरी। चलो, सारा गेम जो है वो है ब्रैकेट का। अगर यही क्वेश्चन होता 5x - 2 इन ब्रैकेट 2x - 7 इज इक्वल टू 3x - 1 + 1 +7/2, पूरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, फिर वो रूल लगेगा। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था? 5x - 2 टाइम्स ऑफ 2x - 7, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन था केवल 2 से था, इनफैक्ट -2 से था। हैव यू गॉट इट अनुश्री सिंह? गलती कहां हुई? गलती हुई ब्रैकेट की। अगर ब्रैकेट लगा होता, अगर यहां पे ब्रैकेट लगा होता, तो जो तुमने किया है एकदम सही किया है। मैंने कहा था ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। लेट से यहाँ पे 2 - x है, यहाँ पे x - 2 है। इसका मतलब है कि 2 - x का मल्टीप्लाई x - 2 में है। अब 2, बता रहा हूं यार, बोलो बोलो अल्लाह। देखो, अब दो ध्यान से, मैं एक चीज क्लियर करता हूं। मैंने तुमको बताया था ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी को बचपन की बातें याद है, तो मैंने बताया था कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2x - 3 है, और इन ब्रैकेट 2x + 3 है। ठीक है, ध्यान दो, क्या ये a - b ब्रैकेट में a + b है, मतलब a - b का पूरा मल्टीप्लाई a + b में हुआ है। तो सॉल्व करने में हमें पता था कि a² - b² आता है बाय योर आइडेंटिटीज। बट यहां पे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं हम? 2x का मल्टीप्लाई 2x में, तो 4x²। 2x का मल्टीप्लाई 3 में, तो +6x। -3 का मल्टीप्लाई, तो -6x। -3 का मल्टीप्लाई +3 में, तो माइनस इंटू माइनस -9, +6x -6x, तो क्या है 4x² -9 आता है, एकदम आता है। ठीक है, ये कब आया? जब पूरा का पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। अब मैं तुमसे कहूं कि 2x - 3 टाइम्स ऑफ 2x + 3, मतलब जो 3 है, अब ना ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं है, अब केवल ये जो 3 है, ये मल्टीप्लाइड है बाहर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2x माइनस, लेट्स से ब्रैकेट में तुम्हारा 6x + 9 है, ध्यान देना। 2x ब्रैकेट में 6x + 9 है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2x। सुनो, माइनस, अब 6x + 9 में क्या तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? 6x और 9 में क्या कुछ कॉमन है? क्या 3 कॉमन ले सकते हैं हम? अगर हम वनने वही तुमने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या यहाँ पे 2x + 3 बचेगा? तो क्या जो 3 जो बाहर लगा लगा हुआ है, क्या इसका मतलब यही है कि वो अंदर से कॉमन लेके बाहर निकाला गया? मतलब जब उसको सॉल्व करेंगे तो केवल उसी चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, बोलो हाँ या ना? पहली चीज।
ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते, जिसने स्क्वायर 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 लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूं मैं। लीनियर का मतलब होता है पावर वन। अगर पावर टू तुम्हारा आ गया है तो बहुत बेसिक सी बात है कि वो हमें नहीं करना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो भाई तुम लोग को समझ में आ जाता है कि तुमने गलतियां कर दी हैं। क्या आप समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कुछ बातें ध्यान रखो। पहला, कि अगर दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है, लेट से यहाँ पे टू, यहाँ पे 2x+3 है, या 2+x है, दो दो टर्म्स है, 2+x और 2x+3, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है, मतलब कि ये जो पूरा ब्रैकेट है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है। अब पूरा ब्रैकेट से मतलब क्या है कि 2+x है, और मल्टीप्लाई में है 2x+3 में। कोई बात नहीं, ठीक है। 2+x है और 2x+3 है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई इससे, इस 2 का इससे, x का इससे, और x का इससे, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो ऊपर क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था ध्यान दो। क्वेश्चन था 5x-2 टाइम्स ऑफ 2x-7। ये कंफ्यूजन आनी पक्की थी, तभी मैंने तुमको बताया था कि पहले स्टेप में किसने किसी गलती कर दी है। मुझे पता था कि तुम लोग महान लोग हो, गलतियां तुम लोग कर चुके होगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब क्या यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर है? क्या ये ब्रैकेट के अंदर है? नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर नहीं तो पूरा जो है वो पूरे से मल्टीप्लाई नहीं होगा। केवल ये जो देखो, इस ब्रैकेट क्या मतलब है? क्या इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है? तो क्या हम 5x-2 मल्टीप्लाई बाई है 2x-7, तो 2 मल्टीप्लाई है तो पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया। हर एक से मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट? ये गलती होगी, मुझे पता था होगी, तभी मैंने तुमसे कहा था कि पहले स्टेप में किसने किसने गलती कर दी है। अब ध्यान देना, ब्रैकेट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ब्रैकेट का ध्यान जो जो देगा वो सदा खुश रहेगा, सुहागन नहीं, सदा खुश रहेगा। ठीक है। अगला सवाल, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आप लोगों की क्या बोलते हैं उसको? हाँ बोलिए सर। अनुश्री। क्यू? अच्छा वन। उत्तम, क्यू क्या होता है? 5 को मल्टीप्लाई? नहीं, नहीं, वही तो मैंने कहा कि 5x जो है ये अलग टर्म हो गया। ये पूरा एक टर्म है, 5x एकदम अलग टर्म है। 5x अलग है, इसको हमने सॉल्व किया क्योंकि ये एक टर्म है। कैसे? अबे मल्टीप्लाई किया हमने, ये बताया तो देखो। 6x-14 है। अब मुझे इसको कॉमन निकालना है, तो मैंने क्या किया? सॉरी, 4x-14 है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। जब मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2x-7। क्या ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है? नहीं, वही चीज है, ये पूरा टर्म एक टर्म है। इस टर्म को हम एक साथ कर रहे हैं। उत्कर्ष, मैंने मना किया था, एकदम मना किया था मैंने। समझ आया विराज? दो अलग नहीं, दो उससे कॉमन लिया गया था। जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो जिसको जिससे हमने उधार लिया था उसको हमने उधार वापस कर दिया पहले। ठीक है। अगला सवाल, अब ये आज के सवाल जो है बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। प्लीज ध्यान से सोच समझ के बहुत ही आराम से प्यार से करना। अनुश्री को बहुत इंटरेस्ट है। सवाल नंबर 1 आज का, सॉरी सेकंड है बट आज का। x-2 -1/5 = x+3 + 1/4। इसमें गलती करने के चांसेस होंगे तुम्हारे कैलकुलेशन एरर्स, वरना तुम में गलती कोई नहीं करेगा। कोई भी कैलकुलेशन एरर करेगा तो उसकी गलतियां हो जाएंगी। तुम्हें अगेन टाइम मिलता है 3 मिनट का, तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है। ऑनलाइन वालों, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ। 3 मिनट हो चुके हैं। ओके, आज तक गाना गा रही थी, कौन सा गाना? 27/10 एक आंसर आया है 2 लोगों का। मैं बाकी लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ। 2 लोगों का आंसर आया 27/10। क्या और किसी का आंसर कुछ आया है? कौन सा गाना था? फूलों का तारों का सबका कहना है। यार गलत है ना? नथिंग इज वाइट, नथिंग इज ब्लैक, एवरीथिंग इज ग्रे।
अरे आंसर बताओ भाई लोग। तुम लोगों से कुछ टॉपिक डिस्कस करना ही चाहिए। नाइस। उत्कर्ष का भी आंसर आया है 27/10। चलो एक और आंसर आ गया। नेक्स्ट। बाकी 5 लोग और हो। मुबस्सिर तुम्हारा आंसर क्या है? हाँ मैं समझ गया, समझ गया। शर्मा। तुम्हारा तुम्हारा आंसर क्या हुआ है? अनुश्री योर आंसर। मुबस्सिर योर आंसर। हाँ ठीक है। मुबस्सिर क्या है 32/15। और एक आंसर ठीक है। अनुश्री अपना सोल्यूशन मुझे भेजो। अनुश्री आई वॉन्ट यू टू सेंड यू सोल्यूशन टू मी राइट नाउ। सुनो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चेक करते हैं क्या हो रहा है। मैंने कहा था जो चीजें जिसके साथ है उसको उसे रख दो। तो देखो x/3 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। x/2 पहले से था। और ये राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आया तो -x/3 इक्वल टू 1/4, ये ऑलरेडी था। ये -1/5 था राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा तो +1/5 हो जाएगा। एकदम इजी। 27/5 आया है आर्नो का। नाइस। विल चेक। अब अगला सवाल, इसको करना है सॉल्व, बहुत ही आसान सवाल था। तो किन किन लोगों ने मेरे मेथड सॉल्व किया है? जिसने मेरे मेथड से सॉल्व किया है, मैं एक बार मेथड फिर से दोहरा रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुनना, जिसको इसको नहीं पता है, एवरीवन लिसन, वॉच हियर। मैं कहता हूं पहले करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × x इज 3x, 2 × x इज 2x, माइनस साइन डिवाइड बाई, दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, खत्म। इक्वल टू 5 × 1 = 5 प्लस 4 × 1 = 4 डिवाइड बाई 5 × 4 = 20। तो 3x - 2x is x/6 = 9/20। ठीक है, 5 + 4 9/20। ठीक है। अब ध्यान से सुनो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सुन लो गधो। x की वैल्यू होती है, ये 6 डिवाइड में है, तो क्या इस तक जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो 9 × 6/20, दैट इज 54/20, दैट इज 27/10, दैट इज 2.7। दिस इज द आंसर। क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? मुबस्सिर तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ था? आई वॉन्ट टू नो। अनुश्री तुम्हारा आंसर मुझे आया नहीं अभी तक, आई वॉन्ट टू सी योर आंसर। अनुश्री आई एम वेटिंग। किसको भेजा है? नहीं, सॉरी नहीं, सीखो। सॉरी लेके क्या करूंगा मैं, समझ नहीं आया। हाँ क्योंकि तुम लोग तो बात बात करने बिजी हो, और मैंने क्या रखा दोबारा समझाऊंगा नहीं मैं। हाँ, कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैंने ऑलरेडी कह रहा था कि कोई भी फ्रैक्शन में लिख दो यार, 2.7 लिख दो, 27 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अनुश्री वेटिंग फॉर योर सॉल्यूशन। अगर तुमने ये छाप के मुझे दिया तो बता रहा हूं बहुत बुरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम लोग खुद से सॉल्व करो। यहाँ पे केवल 2 लोग हैं जो केवल सॉल्व कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। उत्कर्ष अब ऐसा कुछ फालतू किसी ने कुछ मैसेज किया, मैं उसको रूम से बाहर निकाल दूंगा। पहला प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके अलावा तुम सारे फालतू काम कर रहे हो। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। रिसेंट किया है? अरे किया किसको वो तो बताओ। ये पहली बार आया है मेरे पास। तो दूसरी कैसा लग रहा है कि कॉपी करके तुमने मुझे भेज दिया तो?
क्या बोला? 10 कहाँ गया? कौन सा 10? अरे 2.7 है मुबस्सिर। दिस इज 2.7। जैसे 27 को अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 10 टू जा 20, 7 बचा। पॉइंट लगाओगे तो 0 बच जाएगा। 7 जा 70। ठीक है मुबस्सिर। मुबस्सिर। मुबस्सिर, 27 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया है तो 2.7 आया हुआ है। ठीक है। कंफ्यूजन है तो मैंने कब पढ़ाया था? सही है, दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फ्रैक्शन, यू विल से 27/10। इफ दे आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन डेसिमल्स, देन 2.7। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आंसर को देना है। आगे बढ़े। सॉरी। एक अगला सवाल, अब सुनो ध्यान से। अब प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, और केवल क्वेश्चन को ही सॉल्व करना। हाँ सही है मुझसे सही बाबू। 27/10 is correct answer. 2.7 is also correct answer. Both are correct answer. Okay. Question number 2. N by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 is equals to 21. तुम्हारे पास वापस से 3 मिनट है। 2 नहीं 3। व्हाट इज 2 नहीं 3 भाई? Honestly, what is 2 नहीं 3? What is 2 नहीं 3? I want to know. फिलहाल बाकी लोग सॉल्व करो चलो। बोलो भाई, नहीं आ रहा है जो होता है फ्लो शो में, मतलब। सवाल सवाल जवाब। मुझे जवाब चाहिए, मतलब नहीं। पहले जवाब दो, फिर बताऊंगा मतलब क्या है। बता दूंगा। पहले सवाल। अभी कोई फालतू बात नहीं। पहले सवाल केवल। टाइम खत्म होने वाला है। जैद का है एक्स, एक्स इक्वल 36, एन है। जैद इट्स एन। इट इज नॉट एक्स। गुड। बाकी लोग, मुझे आंसर नहीं पता है। आई हैव टू सॉल्व। मैं चेक कर लूं। 4n - 6n/8, तो -2n/8 -n/4। ठीक है। तो 6 -6n प्लस 20n -6n प्लस 20 -14n डिवाइड बाई 6 4 जा 24। 6 4 जा 24। तो क्या होता है, भूल गया मैं। 5 - 2 = 20 -6। तो -14/24, 7/12। 7/12, 21 × 12 7 आती हैं 21। 7 × 21 और यहाँ नीचे था 12। 12 × 3 = 36। हाँ, 36 करेक्ट आंसर। n = 36 करेक्ट आंसर। किसको किसको नहीं आया है मुझे पहले बताओ। हटाओ पहले हटाओ। जिसको आ गया ठीक है। किसको किसको नहीं आया है, मैं हर एक स्टेप के बाद मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अब समझ में आया कि नहीं। और प्लीज वो रिप्लाई करना कि हाँ, ये स्टेप समझ में आ गया। ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, स्टेप 3 कहाँ कौन सा होता है? देखो, मैंने बोला कि इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूं, मैं चुपचाप क्या करता हूं, मैं चुपचाप 2 4 6 तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया। 2 4 6 से एलसीएम निकालोगे तो आएगा 12। क्या एलसीएम निकालना आता है? हाँ ना बोलना, मैं बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा मैं। जिसको जिसको नहीं आया है वो बताओ। मुबस्सिर, क्या एलसीएम निकालना आता है बाबू? ठीक है। तो क्या 2 4 6 के एलसीएम निकालने में 12 आता है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट इस चीज में? उत्तम, अंशुमन, बोथ ऑफ यू। उत्तम, यू टू।
आर यू हैविंग एनी डाउट बाई इन फाइंडिंग एलसीएम? नो डाउट, वेरी गुड। अब क्या तुम्हें सॉल्व करना आता है? अगर 12, ये तो 2 है, अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, और इसी 6 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या यहाँ पे 6n आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। जिसका इसका आंसर नहीं आया तो क्या यहाँ पे 6n आएगा? किसी को कोई दिक्कत कि 6n कैसे आएगा बताऊं मैं? जिसको दिक्कत है वो बताए, किसी को कोई दिक्कत है कि 6n कैसे आएगा? नहीं नहीं, बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, बट चलो बताओ मुझे, किसी को दिक्कत है 6n कैसे आया वहां पे? नहीं विराज, ठीक है, बता दो, ठीक है। देखो, देखो वो से क्या होता है, जो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिख दो ऊपर, और उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये डिनोमिनेटर क्या है? 2 डिनोमिनेटर है। ठीक है, हाँ क्या, फिर क्या बता दो? नहीं देखो ना, पूरा एन वाला टर्म पूरा एक साथ है, मतलब वेरिएबल एक साथ है, कांस्टेंट एक साथ है, तो बाई टू ट्रांसफर। ठीक है, अब सुनो आगे, माइनस साइन, माइनस साइन, क्या यहाँ पे 4, 3, 3 3 9 n आएगा? बोलो हाँ या ना। बताता हूँ, समझाता हूँ। फिर तो क्या है, -9n आएगा। किसी को कोई दिक्कत की -9n कैसे आएगा? देखो, 12 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, आएगा 3, अब 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है 9n। माइनस साइन प्लस था तो -9n, बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या 12 को डिनोमिनेटर 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5n से तो आ जाएगा 10n, प्लस का साइन ऑलरेडी है, तो +10n। बोलो क्या, हाँ या ना? अभी तक किसी कोई डाउट? क्या इक्वल टू 21 होगा? बोलो हाँ या ना। हो गया, एकदम हो गया, एकदम हो गया। अब आगे देखो ध्यान से, 6n पॉजिटिव है, +10n 16n, माइनस में 9n, डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 21। क्या, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, एकदम हाँ या ना। किसी को, उत्तम, अंशुमन, किसी को कोई भी डाउट होगा बोलते रहना स्टेप में। ठीक 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 ठीक, कोई भी डाउट, ठीक है चलो। अब देखो, 16n में से 9n गया तो क्या बचेगा? क्या 7n डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 21 बचेगा? 16 में से 9 चला गया, तो 7 बचा। 7n डिवाइड बाई 12। अब ध्यान दो, ये जो 12 है वो डिवाइड में है, तो क्या राइट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा? मुबस्सिर, क्या 12 जो डिवाइड में हो राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। तो क्या 7n इज इक्वल टू 21 × 12 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे कुछ लोग थोड़ी सी बेवकूफी करेंगे, बेवकूफी करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये जो 7n का मतलब है 7 × n, मतलब जो 7 है वो मल्टीप्लाइड है। अगर मैं 7 को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो क्या वो डिवाइड में हो जाएगा? तो क्या यहाँ पे n इज इक्वल टू 21 × 12 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा? किसी को दिक्कत बताना मुझे? एनी वन ऑफ यू इफ हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, राइट हियर। 7n मल्टीप्लाई में था, 7 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में गया तो डिवाइड हो गया। देखो, जब मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ाया था तो 7n का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाई n, मतलब 7n मल्टीप्लिकेशन में है। जब इसको हम राइट हैंड साइड, मतलब कि इक्वल टू के बाद से भेजेंगे, जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो चला जाता है डिवाइड में। याद है कि नहीं याद है? कर सकते हैं उत्कर्ष, पर मैंने भी नहीं पढ़ाया है वो, जो मैंने नहीं पढ़ाया वो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल कर सकते हैं, आसान है, इसके बाद बताऊंगा मैं वो। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, जब ये नीचे आ गया तो 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 3 21, तो क्या यहाँ पे n की वैल्यू 12 × 3, दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 36 आंसर आ जाएगा? बोल दो हाँ या ना। किसी को इस क्वेश्चन में, किसी को कैसा भी कोई भी डाउट, किसी भी स्टेप में? उत्तम, अंशुमन, जैद, मुबस्सिर, और कौन कौन है, सॉरी, और अनुश्री,
उत्कर्ष, विराज, आर्नो। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं है? क्या तुम लोग नोट करना चाहोगे इसको? कर लो। अब एक हाँ बता दे, जो पूछी थी, पूछी नहीं थी, पूछे थे भाई तुम। अब दो ध्यान से। मोहसिन कहना है कि इसको हमने लेफ्ट राइट क्यों नहीं किया है। ध्यान से समझना मोहसिन, हमने क्यों नहीं किया है। देखो, क्वेश्चन था n/2 -3n/4 +5n/6 इज इक्वल टू 21। क्या ये सवाल था? एकदम ही सवाल था। अब देखो, ये एक सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म, और ये एक सिंगल टर्म। क्या सिंगल टर्म है? हाँ मैं दिखाता हूँ, वेट। क्या ये सिंगल टर्म है? बोलो हाँ या ना। रुक जाओ अर्नो, मोहसिन तुम बताओ। क्या n/2 एक सिंगल टर्म है? क्या -3n/4 एक सिंगल टर्म है? क्या +5n/6 एक सिंगल टर्म है? अब इस तीनों टर्म में क्या वेरिएबल अवेलेबल है? एकदम वेरिएबल अवेलेबल है। तो जो हमको चाहिए होता है वेरिएबल, हमने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया है। अब राइट हैंड साइड में क्या कोई वेरिएबल बचा हुआ है? नहीं। तो वेरिएबल को ट्रांसफर नहीं करना है। क्या लेफ्ट हैंड साइड में कोई अकेले कांस्टेंट बचा हुआ है? अकेला कोई कांस्टेंट नहीं है। अकेला कोई कांस्टेंट होता तो उसको हम ट्रांसफर करते, बट यहाँ पे अकेला कोई कांस्टेंट नहीं है। या आई नो, लाइक मी ऑल्सो। ठीक है, अकेला कोई कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से हमने उसको भेज दिया है आगे, राइट हैंड साइड में। ठीक है, बोलो हाँ या ना। आई डोंट नो गाइस, व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मुबस्सिर, क्या डाउट क्लियर हुआ? मुबस्सिर, क्लियर? अनुश्री, तो तुम्हारा कौन है? जितने आराम से तुमने यस सर बोला है, कौन है तुम्हारा? यस। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। वेट, x+7 इज इक्वल्स टू, सॉरी, x+7 -8x/3, वेट, इज इक्वल्स टू 17/6 -5x/2। ये क्वेश्चन है, बट पहले तो नोट कर लो इसको। नोट इट डाउन एवरीवन, चलो। हो गया नोट, आगे बढ़े। अगला सवाल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। टू टू टू, चलो। ठीक है, चलो शुरू करो, शुरू करो, चलो शुरू करो। सो हियर वी हैव 3 आंसर्स, -5, -1, -2। 3 लोग के 3 आंसर आ चुके हैं। ओके, एक और चलो, एक -5 एक और आया, तो -5 को हम 2 बार लिख देते हैं। x+7 सर 8x होगा? नहीं नहीं, x+7 8x नहीं होगा। x वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट है। वेरिएबल कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं हो सकता। नो स्टिल, x x के साथ ऐड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा। देखो, वेरिएबल में जो जो सेम जैसी चीजें हैं, जहां जहां x होगा, वो सारे x आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस होंगे। लेकिन जहां पे तुम्हारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ होगा, और जहां पे कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है, ध्यान देना, दोनों है भाव, आपस में कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अब x+7 है, तो +7 को अगर राइट हैंड साइड में भेजोगे तो -7 हो जाएगा। चलो भाई, मुझे भी यही, मेरा भी क्या, मेरा भी क्या, -5 हो गए। -5 3 लोग आ चुका है। आर्नो अभी कर रहा है, वेरी गुड आर्नो। करो 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 करो, चलो करो। और कोई? अंशुमन, उत्तम। अंशुमन का -5 आ गया, वेरी गुड। x+7 अंत कर रहा, अंत कर रहा क्या है ये? x = 11, एक और आंसर, नाइस।
सॉल्यूशन मांगा, एक सॉल्यूशन मांगा, मंगाइए सर ये से जो जैद को देख के बोल रहे हैं। मुझे कैसे पता होगा कौन किसको देख के बोल रहा है? देखो मैंने कहा ना कि इफ यू वांट टू चीट योर सेल्फ देन आई कांट डू एनीथिंग। इफ यू आर हियर टू लर्न देन आई विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मेक यू लर्न। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, जिसको नहीं आ रहा होगा सुन लो, समझ लेना। सवाल है x+7 - 8x/3 इक्वल टू दिस ब्ला ब्ला ब्ला। आसान सवाल, देखो यहां से कुछ नहीं करना। क्या ये +7 है? क्या ये +7 है तो इसको हमें राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। वेल एंड गुड। क्या ये -5x/2 वेरिएबल है तो क्या इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे? तो हमारा लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना एवरीवन। क्या ये जो +7 वाला कॉन्सेप्ट है, जो कांस्टेंट को हमें राइट हैंड साइड में भेजना है और वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, तो क्या हम +7 को अगर हम राइट हैंड साइड में भेज दें तो -7 हो जाएगा। और ये -5x/2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें तो +5x/2 हो जाएगा। तो क्या चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी? बोलो हाँ या ना। कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं देखो। x -8x/3, ये वाला टर्म लिख दिया, ये वाला टर्म लिख दिया माइनस साइन के साथ। ये -5x/2 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +5x/2 आ गया। गुड। इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। 17/6, 17/6। अभी जो +7 है उसको राइट हैंड साइड ले आएंगे, क्या -7 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। बोल दो हाँ या ना। बोलो भाई, सब लोग बोलो। किसी को इसमें दिक्कत? मुबस्सिर, मुबस्सिर, अंशुमन, उत्तम। अरे सर नहीं, वो बताओ कि दिक्कत है कि नहीं कोई। मैंने कुछ नहीं किया है, देखो मैंने ये पूरा टर्म उठाया, चूंकि वेरिएबल था तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। ये पूरा टर्म उठाया जो कि कांस्टेंट था, राइट हैंड साइड ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि हमारा बेसिक रूल यही कहता है कि जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड ले जाओ और जो कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड ले जाओ। ठीक। अब अगला स्टेप मूव करते हैं आगे। अगेन लास्ट क्वेश्चन जैसे, इन तीनों का एक्स को x/1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 1 3 2 का एलसीएम क्या होगा? क्या 6 होगा? एकदम 6 होगा। 6/1 6x - 2 16x + 3 15x इज इक्वल टू 17 - 42/6। क्योंकि बाबू x अलग टर्म है, 7 अलग टर्म है। बताता हूं कैसे है। देखो x अलग टर्म है, 7 अलग टर्म है। x वेरिएबल है, x को हमने वही रख दिया। 7 अलग टर्म है, कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट था कि हमने राइट हैंड साइड में ले गए। तो +7 था तो राइट हैंड साइड में गया तो -7 हो गया। ठीक है, ये x+7 है, x मल्टीप्लाई में 7 नहीं है। वो सिर्फ x+7 है। प्लस मतलब का। तो आप ऐड क्यों नहीं किए? ऐड क्यों नहीं किया? क्या कर रहे हो लोग? ऐसा क्या होता बता रहा हूं मैं कि तुम लोग क्यों जा रहे हो? रुको रुको रुको। चलो ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। यहां तो समझ में आया। अरे ये +7 है ना, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -7 होगा ना गधा लोग। +7 कैसे करूंगा मैं? हाँ। वेट 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 वेट। सही में जहर की बोतल कहाँ है? x+7 - 8x/3 इक्वल टू 17/6 -5x/2। ठीक। सुनो ध्यान से। क्या ये 5x/2 वेरिएबल है? बोलना हाँ या ना। क्या -5x/2 वेरिएबल है? जिसको जिसको नहीं आया सब लोग बोलेंगे हाँ। क्या -5x/2 एक वेरिएबल टर्म है? विराज नहीं है। ठीक है, उत्तम, अंशुमन, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है। अब अगर मैं इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा
तो क्या माइनस से प्लस बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या ये x+7 -8x-3 +5x/2 हो जाएगा इक्वल टू 17/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, बोलो हाँ या ना। अभी तक बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। आर्नो क्या क्लियर नहीं बाबू? मैंने बस 5x/2 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया है। क्या क्लियर नहीं है? अबे क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन है, उसमें मैंने क्या लिख दिया? मैंने कुछ चेंज किया नहीं अभी तक। दिस इज द क्वेश्चन व्हाट आई एम गिवन टू यू। पहले अभी तक ये क्लियर है कि नहीं? रुको रुको रुको, पहले रुको। अभी तक जो मैंने किया वो क्लियर है कि नहीं, वो तो पहले आगे मत बढ़ो। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अगला देखो, क्या ये एक वेरिएबल टर्म है? क्या x एक वेरिएबल टर्म है? क्या 8x/3 एक वेरिएबल टर्म है? क्या 5x/2 एक वेरिएबल टर्म है? क्या तीनों एक वेरिएबल टर्म है, बोलो हाँ या ना। क्या यहाँ पे जो +7 है ये कांस्टेंट टर्म है? क्या +7 एक कांस्टेंट टर्म है आर्नो? तो +7 कांस्टेंट था, तो मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट को उठा के कहाँ भेजना है? राइट हैंड साइड भेजना है। तो अगर मैं राइट साइड भेजूंगा तो ये एक्स वाला एज इट इज एक्स, ये एज इट इज -8x/3, और ये एज इट इज +5x/2 इक्वल टू 17/6। ये +7 है, राइट हैंड साइड में आएगा तो -7 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये x+7 जो है वो एक सिंगल टर्म नहीं है, x अलग है 7 अलग है। भाई व्हाट इज गोइंग ऑन? आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम ऑल्सो वेटिंग। अरे क्या ऐड करना है, गधे हो क्या तुम? भी क्या ऐड करोगे बताओ मुझे। तुम वेरिएबल कौन से सेट कर दोगे? नहीं नहीं, तुम वेरिएबल कौन से सेट कर दोगे मुझे बताओ पहले तुम वेरिएबल कांस्टेंट कैसे ऐड कर सकते हो गधो? तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो तुम 7 ऐड किसमें कर दोगे? नहीं नहीं, मैं तो करवाऊंगा अब। मैं जानना चाहता हूं कि तुम ऐड किसमें कर दोगे। अरे अभी तो हो चुका है, हो रहा है ये, सुनो पहले। क्या तुम कभी भी कांस्टेंट को वेरिएबल में ऐड कर दोगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा था हमने, क्या कहता है, लाइक लाइक टर्म्स ऐड होंगे। जैसे ये अगर वेरिएबल है तो ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। मैं सारे वेरिएबल्स को एक साइड क्यों लेके आ रहा हूं? ताकि वेरिएबल्स को एक साथ सॉल्व कर पाए हम, कांस्टेंट को एक साथ सॉल्व कर पाए हम, और एक्स की वैल्यू निकाल पाए हम। अगर हम यही करना होता करो, तो ऊपर जो हम बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, x/2 में से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। लोग ये डाउट अभी तक नहीं आया, तुमको ऐसे के साथ डाउट है यार? हमने चैप्टर 5 6 कर लिया है। समझ में आ रहा है कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स ऐड नहीं कर सकते। 7 का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, सात सात। एक्स का कोई मीनिंग नहीं है। एक्स इज यूजलेस। वो किसी का सगा नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल है वो। तो मेरा बेसिक रूल ये था ना, कि जो कांस्टेंट है उसको उठाओ राइट हैंड साइड में, जो वेरिएबल उसको उठाओ लेफ्ट हैंड साइड में। अब तुम्हारा अगला डाउट था, इसको हम इधर क्यों ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं? क्यों करेंगे, ऑलरेडी एक्स वाला टर्म है, ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है। जब ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको वहां रहने दो ना।
जो अपनी सही जगह है उसको हमें मूव नहीं करना है। हमें मूव केवल वो करना है जो गलत जगह है। मतलब अगर राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट है, उसको राइट हैंड साइड ले जाओ। मुबस्सिर, आर्नो। मैं ये डाउट तो सोच भी नहीं रहा था। तुम लोगों को ये डाउट है कि एक्स को 7 मैट क्यों नहीं कर रहा है। वो से देखो, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल को कांस्टेंट से ऐड नहीं कर सकते। हम पूरा घुमा फिरा के पूरे चैप्टर नहीं तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सारे वेरिएबल को एक साथ लेके आ रहे हैं, सारे कांस्टेंट को एक साथ ले आ रहे हैं, क्योंकि उसको सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे +7 है। एक्स को 7 से ऐड कैसे कर दोगे तुम, मुझे बताओ। एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है अभी। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। या वो सब छोड़ो, जो मैं तुमको स्टेप बताया है। मैं स्टेप तुमको क्या बताया है, मैं स्टेप बताया है कि जो भी वेरिएबल है, क्यों नहीं कर सकते ट्रांसफर। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ये 5 अलग अलग टर्म्स है। तुम किसी को भी किसी साइड ट्रांसफर कर सकते हो उठा के। तुम ट्रांसफर कब नहीं कर पाओगे, सोचो ध्यान से। जैसे ये जो 8x है, इस 8x का मतलब है 8 × x। ठीक है। इसको तुम ट्रांसफर तभी कर पाओगे जब ये केवल लेफ्ट हैंड साइड में ये बच जाएगा। जब केवल ये बच जाएगा, अकेले बच जाएगा, तब तुम ट्रांसफर कर पाओगे। जब ये प्लस माइनस का साइन है, तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो सब छोड़ो। मेरा बेसिक रूल क्या था। मेरा बेसिक रूल ये था कि जो कांस्टेंट है उसको उठाना है, राइट हैंड साइड ले जाना है। और जो वेरिएबल है उसको उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड ले आना है। तो राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है, उसको राइट हैंड साइड लेके जाना है, बस। एक्स को एज इट इज, -8x/3 एज इट इज, -5x/2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो +5x/2 इक्वल टू 17/6। उतार दिया, +7 को राइट हैंड साइड में भेजा, तो -7। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जो बचपन से कहता आ रहा हूं, जो पहले सवाल से लेके इस सवाल में भी वही काम कर रहा हूं मैं। वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। वही काम तुमको करना है। अब करने के बाद, इसके बाद तो आसान है। एक्स को x/1 लिख दो। 1 3 2 का एलसीएम लो, 6 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करो, चलो। करो सॉल्व, एलसीएम लेके चलो। ठीक ठीक, चलो लिखो, सॉल्व करो, चलो, टाइम पास नहीं। पहले सॉल्व करो, चलो। ये बताओ, यहां पे क्या आएगा। ए, बी, सी। ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी होगी। पहले पहले बॉक्स में क्या भरा जाएगा। जैद का बोलना है 6x, और कोई है जो बोल रहा है 6x। वो सिर, गुड, 6x। सेकेंड बॉक्स में क्या भरा जाएगा, देखो माइनस साइन डाल दिया मैंने, एज इट इज। 16x। गुड। थर्ड बॉक्स में 15x। ठीक है, क्लियर अभी तक। अब देखो ध्यान से, ये प्लस का 6x, प्लस का 15x, 15×6 = 21x, -16x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 17 - 42/6। अब देखो ध्यान से, एक नई टेक्नोलॉजी। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में कुछ डिवाइड में है। ध्यान देना। हाँ, वेट वेट वेट, मैं कर दूंगा उनको। देखो बाबू, ये 17
बाई 6 था, -7 था। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 6, 6 को 17 6 बार जाएगा तो 7 6 42 होता है। ये एलसीएम लोगे तो यही आएगा, करके देखो। चलो चलो करके देखो, चलो अनुश्री करके देखो, चलो। अरे याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 6 42, 17 17, 7 6 42, 6 1 6। अनुश्री, ठीक है। अब देखो एक नई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ये है कि मल्टीप्लाई और जो डिवाइड वाली चीजें हैं, ध्यान देना, प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में हम काट सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे यहां पे भी डिवाइड बाय 6 है, यहां पे भी डिवाइड बाय 6 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड बाय 6 है। तो दोनों को हम यहीं से काट देंगे। ठीक। अब 21 में से 16 गया तो 5x, 17 में से 42 गया तो -25। तो क्या इसका आंसर x बराबर -25 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5x का मतलब होता है 5 × x। तो क्या 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो क्या यहां से 5 इज इक्वल टू -5 आंसर आ रहा है? बोलो हाँ या ना। सबका आया। अब एक टेक्नोलॉजी है, देखो ऊपर। यहां पे 7n बराबर 21 × 12 था। याद करो। तो मैंने कहा डिवाइड और मल्टीप्लाई में चीजें कट सकती हैं अगर सेम फैक्टर्स की हो, अलग हो। जैसे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहां से n इक्वल टू 36 डायरेक्टली आ गया। ओके। लास्ट स्टेप ये कहता है, ये है 5x बराबर -25। ठीक। अब 5x का मतलब क्या, 5 × x है। 5 मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा। तो -25 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। एक्स की वैल्यू आ गई -5। अनुश्री, गॉट इट? आर नो गॉट इट? ठीक है, गॉट इट। चलो आर्नो, 21 में से 16 जाएगा तो 5x बचेगा, क्योंकि 21x है, उस -16x है। ठीक है। ऑनलाइन वालों चलो बाय बाय। ऑनलाइन वालों के लिए बाय बाय है।